हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम कीस्टोन रियल्टर्स के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए, ये जो कंपनी है 1995 में ये कंपनी स्टार्ट हो गई थी, यानी कि ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे 25 साल से ज़्यादा ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। तो देखिए, ये जो कंपनी है ये कंपनी रियल इस्टेट डेवलपर में वन ऑफ द प्रोमिनेंट रियल इस्टेट डेवलपर में हमें ये कंपनी नजर आती है, यानी कि जो बिल्डिंग्स वगैरह होती है तो वो ये कंपनी बनाने का काम करती है। अगर हम देखेंगे तो अभी तक कंपनी ने टोटल 32 प्रोजेक्ट्स अभी तक कंपनी ने कर लिए हैं और 12 प्रोजेक्ट्स अभी कंपनी के चल रहे हैं और आने वाले टाइम पे कंपनी 21 और प्रोजेक्ट करने वाली है। तो डेफिनेटली देखा जाए तो अगर ये जब प्रोजेक्ट्स वगैरह कंप्लीट होंगे तो उससे फिर कंपनी को जो रेवेन्यू मिलेगा फिर उसे सेल करके तो वहाँ पे डेफिनेटली उससे कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स हमें आने वाले टाइम पे नजर आएंगे। तो ये जो मेनली अगर हम प्रोजेक्ट की अगर हम बात करेंगे तो मुंबई के आसपास वाले रीजन पे ये कंपनी हमें प्रोजेक्ट करती हुई नजर आ रही है और मेनली यहाँ पे कंपनी का फोकस ये है कि जो अफोर्डेबल प्रीमियम कैटेगरी तो हर कैटेगरी के अंदर यहाँ पे कंपनी प्रोजेक्ट करने का काम कर रही है। अगर हम कंपनी के ब्रांड नेम की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, रुस्तम जी ब्रांड के नेम पे कंपनी अपने प्रोजेक्ट्स यानी कि जो प्रोजेक्ट्स वगैरह ये कंपनी करती है तो इस ब्रांड के नाम पे कंपनी फिर सेल करने का काम करती है। अगर हम देखेंगे तो अभी तक कंपनी ने लगभग 20.22 मिलियन स्क्वायर फीट का जो हाई वैल्यू यहाँ पे कंपनी ने टोटल इतनी बिल्डिंग कंपनी ने बनाई हुई है। तो डेफिनेटली अगर आप देखोगे 20 मिलियन को ये छोटा नंबर हमें नजर नहीं आता है। इसको अगर हम करोड़ में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पे 2 करोड़ के लगभग का स्क्वायर फीट वाला ये नंबर हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। और देखिए, अभी लगातार अगर हम देखेंगे तो ये कंपनी ज्वाइंट डेवलपमेंट में हमें लगातार जो दूसरे डेवलपर्स उनके साथ में ज्वाइंट डेवलपमेंट ये कंपनी कर रही है। यानी कि अगर आप देखोगे बहुत सारी बिल्डिंग जो काफ़ी पुरानी हो जाती है तो उसे वापस रीडेवलपमेंट पे डाला जाता है, वो भी एक कंपनी के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। और वहाँ पे नॉर्मली जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है तो वहाँ पे काफ़ी कम लगता है, क्योंकि वहाँ पर अगर आप देखोगे तो कंपनी को अलग से फिर से लैंड बाय करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो अगर कोई कंपनी पूरे खाली एरिया पे जाके अगर वहाँ पे कंपनी अगर बिल्डिंग वगैरह बना रही है तो वहाँ पे उनको लैंड ओन करने के लिए काफ़ी बड़ा कैपिटल इन्वेस्टमेंट लगता है। तो ये ऐसे एरियाज में जहाँ पे कैपिटल इन्वेस्टमेंट काफ़ी कम है और वहाँ पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी शेयर होल्डर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा है, तो यहाँ पर मेन अभी कंपनी फोकस करती हुई हमें नजर आ रही है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कंपनी ने इंटीग्रेटेड यहाँ पे रियल इस्टेट का जो डेवलपमेंट मॉडल है वो यहाँ पे कंपनी ने बना रखा है, जिसके अंदर अगर आप देखोगे जो लैंड पार्सल्स होते हैं उसे कंपनी आइडेंटिफाई करती है, फिर वहाँ से कैसे डेवलपमेंट वगैरह कंपनी करने वाली है। तो वो सारी चीज़ें जो भी मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे, मार्केटिंग हो सेल्स हो, तो सारी चीज़ें को देख के यहाँ पे कंपनी रियल इस्टेट को डेवलप करने की कोशिश यहाँ पे कर रही है। यानी कि जहाँ पे कंपनी प्रोजेक्ट कर रही है वहाँ पे डिमांड वगैरह अवेलेबल है या नहीं है, तो वो चीज़ें माइंड में रख के यहाँ पे प्रोजेक्ट कंपनी कर रही है। अगर हम टोटल बिल्डिंग की अगर हम बात करेंगे तो लगभग अभी 280 बिल्डिंग कंपनी ने अभी तक टोटल बना लिए हैं और लगभग 14,000 यहाँ पे कंपनी ने घर बनाए। तो देखिए, लगभग 14,000 फैमिलीज के लिए उन्होंने अगर घर बनाए तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा नंबर है। तो ये हमें दिखाता है कि ये काफ़ी एक वेल क्वालिफाइड कंपनी हमें यहाँ पे ये नजर आती है। अब अगर हम ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है उसे कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, देखिए यहाँ पर लगभग 560 करोड़ का फ्रेश इशू ये कंपनी हमें करती हुई नजर आ रही है। यानी कि वो पैसा कंपनी के पास में जाने वाला है और उसमें से लगभग 350 करोड़ की अगर हम बात करेंगे तो कंपनी वहाँ पे अपना जो डेट है उसे वहाँ पे कंपनी रीपे करने वाली है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो फ्यूचर में जो भी रियल इस्टेट के प्रोजेक्ट्स वगैरह होंगे तो उसके लिए थोड़ी बहुत जो भी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहेगी तो उसके लिए 150 से 200 करोड़ का जो अमाउंट है वो कंपनी वहाँ पे अपने पास में रखने वाली है। अब अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल से पहले अगर हम कंपनी के प्रमोटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, बुमान रुस्तम ईरानी जी, उसके अलावा पर्सी सौरभ जी चौधरी और चंद्रेश दिनेश मेहता, ये तीनों हमें कंपनी के प्रमोटर्स नजर आते हैं। तो देखिए, अगर हम रेवेन्यू के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2020 के लगभग ये रेवेन्यू का नंबर 1200 करोड़ के लगभग था। 2021 में अगर हम देखेंगे जो मेन कोविड की वजह से जो प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिली थी उसकी वजह से रेवेन्यू का नंबर यहाँ पे कम होता हुआ नजर आया था। लेकिन यहाँ पर अगर हम नेट इनकम की अगर हम बात करेंगे तो कंपनी ने हाईएस्ट नेट प्रॉफिट अपना यहीं पे दिखाया था और वहाँ पे कुछ अदर इनकम वगैरह भी कंपनी के थे, तो इसीलिए ये नंबर हमें यहाँ पे देखने को मिला था। अगर हम पिछले साल की अगर हम बात करेंगे तो ऑल्दो यहाँ पे 1269 करोड़ के लगभग कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स नजर आते हैं, लेकिन यहाँ पे नेट प्रॉफिट का नंबर हमें 135 करोड़ पे ही नजर आता है। तो देखिए, लगभग अगर हम देखेंगे तो 5,000 करोड़ के वैल्यूएशन पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और जब कंपनी के 135 करोड़ की प्रॉफिटेबिलिटी अगर कंपनी की है तो लगभग 35-40 के पी रेशियो पे हमें कंपनी का आईपीओ आता हुआ नजर आ रहा है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो वैल्यूएशन पैरामीटर्स पर अगर हम बात करेंगे तो कंपनी के वैल्यूएशन यहाँ पे काफी ज्यादा हमें हायर साइड में नजर आते हैं, क्योंकि नॉर्मली जो रियल इस्टेट कंपनीज की अगर आप बात करोगे तो 20-25 या हायर साइड में 30 से ज्यादा के वैल्यूएशन यहाँ पे मार्केट इन कंपनीज को देना पसंद नहीं करता है।
अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के आईपीओ डिटेल्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 14 नवंबर को ये आईपीओ में ओपन होता हुआ नजर आएगा और 16 नवंबर को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा, यानी कि जो आने वाला मंडे उस दिन ये आईपीओ में ओपन होता हुआ नजर आएगा। 541 रुपीज पर शेयर पे कंपनी यहाँ पे शेयर दे रही है। 27 शेयर्स का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है। 635 करोड़ का यहाँ पे इशू साइज है, जिसमें से 560 करोड़ यहाँ पे कंपनी के पास में जाने वाले हैं। और ऑफर फॉर सेल की अगर हम बात करेंगे तो 75 करोड़ का ऑफर फॉर सेल हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है, यानी कि ये पैसा कंपनी के प्रमोटर के पास में जाने वाला है। यहाँ पे अराउंड 35% का रिटेल कोटा है, यानी कि लगभग 200-210 करोड़ के लगभग का हमें यहाँ पे रिटेल कोटा नजर आता है। और देखिए ये 5वां आईपीओ में ओपन होता हुआ नजर आएगा, तो मुझे नहीं लगता कि इतनी ज्यादा डिमांड हमें इस आईपीओ की देखने को मिलने वाली है। अब अगर हम वैल्यूएशन पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2022 के हिसाब से लगभग 14 रुपए के लगभग का कंपनी का अर्निंग पर शेयर आता है। तो उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो लगभग 38 के पी रेशियो पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो मेरे ख्याल से वैल्यूएशन यहाँ पे काफी हाईयर साइड में। और अगर हम कंपनी के पहले क्वार्टर के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे कंपनी को सिर्फ 4 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। तो अगर मैं उसको अगर एज अ बेस भी अगर मैं मान के चलता हूँ, अगर यहाँ पे कंपनी अगर 100 करोड़ के अभी अगर कंपनी के प्रॉफिट के नंबर्स आते हैं, यानी कि ये जो 3 क्वार्टर है वहाँ पर अगर कंपनी लगभग 96 करोड़ के प्रॉफिट अगर कंपनी अर्न करती है, यानी कि लगभग 30-35 करोड़ के लगभग पर क्वार्टर का प्रॉफिट अगर आता है, तो भी लगभग 50 के लगभग का पी रेशियो में यहाँ पे नजर आता है। वैल्यूएशन वाइज जहाँ पे मुझे वैल्यूएशन थोड़े इतने कंफर्टेबल नजर नहीं आए हैं। अगर मैं नेट एसेट वैल्यू की अगर मैं बात करूंगा तो लगभग 93 रुपीज के लगभग यहाँ पे नेट एसेट वैल्यू का नंबर है। तो ये लगभग हमें प्राइस टू बुक वैल्यू में यहाँ पे लगभग 6 टाइम्स कंपनी का नजर आता है। और यहाँ पे लगभग 350 करोड़ के लगभग कंपनी का डेट कम हो जाएगा और कंपनी यहाँ पे इक्विटी भी और रेज कर रही है। तो वहाँ पे जो नेट एसेट वैल्यू यानी कि जो बुक वैल्यू कंपनी का वो हमें बढ़ता हुआ नजर आएगा, तो लगभग 5 टाइम्स के लगभग हमें जाता हुआ नजर आएगा। अगर हम डेट की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 1.62 का हमें यहाँ पे डेट टू इक्विटी नजर आता है। तो देखिए लगभग अगर हम डेट की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 1400-1500 करोड़ के लगभग का डेट हमें कंपनी का नजर आता है। तो एक बार के लिए वो डेट का नंबर कम हो जाएगा, लेकिन ये जो इंडस्ट्री है यहाँ पर अगर आपको फिनोमिनल वे में अगर ग्रो करना है, लगातार अगर आपको प्रोजेक्ट करने हैं, तो आपको आने वाले टाइम पे डेट लेना पड़ेगा। तो आने वाले 5 से 6 महीने में आपकी सिचुएशन डेट टू इक्विटी में नॉर्मल हो जाएगी, लेकिन उसके बाद में फिर से आपको डेट रेज करना ही पड़ेगा। अब अगर हम टाइम टेबल की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 21 को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है या नहीं। अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 22 को आपको रिफंड मिल जाएगा। अगर अलॉटमेंट मिलता है तो 23 को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स आ जाएंगे और 24 नवंबर को ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी, यानी कि लगभग एक हफ्ते बाद आईपीओ के क्लोजिंग डेट के बाद ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पे मिनिमम लॉट साइज की अगर हम बात करेंगे तो देखिए रिटेल कैटेगरी के अंदर कट ऑफ प्राइस पे एक लॉट को अप्लाई करने के लिए 14,607 रुपीज लगेंगे और मैक्सिमम रिटेल कैटेगरी के अंदर आप सिर्फ 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हो, जिसके लिए 1,89,891 रुपीज लगेंगे। और अगर आपको स्मॉल HNI में अगर एप्लीकेशन लगानी है तो मिनिमम एप्लीकेशन के यहाँ पे 14 लॉट की एप्लीकेशन आपको लगानी पड़ेगी और जिसके लिए 2,04,498 रुपीज लगेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, तो देखिए ये 5वां आईपीओ में ओपन होता हुआ नजर आएगा और जो आईपीओ अभी बंद होने वाले यानी कि 5 स्टार बिजनेस पार्क्स और अर्कीन केमिकल्स जो आईपीओ आज ओपन हुए हैं, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे यहाँ पे किसी का भी पैसा यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। तो मेरे ख्याल से अगर देखा जाए तो अगर मैं ग्रे मार्केट प्रीमियम को अगर देखता हूँ तो अभी आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी और एक तरीके से अगर हम देखेंगे तो अर्कीन केमिकल्स, ये 2 आईपीओ में इंटरेस्ट मार्केट में काफी ज्यादा नजर आ रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे इतना ज्यादा इंटरेस्ट हमें इस आईपीओ में देखने को मिलेगा। और यहाँ पे रिटेल की अगर आप बात करोगे तो रिटेल डिमांड इतनी ज्यादा देखने को नहीं मिल रही है। तो मेरे ख्याल से ये आईपीओ को अवॉइड करना चाहिए। और वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम देखेंगे तो वैल्यूएशन यहाँ पे काफी ज्यादा मुझे नजर आता है। तो मेरे ख्याल से तो यहाँ पे ये आईपीओ को अवॉइड करना ही सही रहेगा। तो मैं यहाँ पे अर्कीन केमिकल जो कंपनी है उसके अंदर मैं अप्लाई करने वाला हूँ। और उसके अलावा जो दूसरी कंपनी केन टेक्नोलॉजी है, तो अगर उसके अंदर अच्छा सब्सक्रिप्शन अगर रहता है तो मैं अप्लाई करने वाला हूँ। तो देखिए आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी के अभी ग्रे मार्केट प्रीमियम भले ही थोड़ा अच्छा आ रहा है, तो मुझे लगता है कि आईपीओ छोटा है तो थोड़ा ग्रे मार्केट में डिमांड है, लेकिन मुझे लगता है कि वहाँ पे डेफिनेटली इतनी कोई एक्साइटिंग कंपनी नजर नहीं आती है और अभी मार्केट में थोड़ी अनसर्टेनिटी भी ज्यादा है। तो मेरे ख्याल से मैं आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी अवॉइड करने ही वाला हूँ। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि कीस्टोन रियल्टर्स के आईपीओ के डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।